हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि बेटर होंगे आप। तो चलिए आपको बता दूं मैं कि आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ पढ़ाने के लिए आया हूं, जिसमें कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्री में 8.1, 8.2 सारे क्वेश्चन मैंने आपको एनालिसिस करवाया था विथ कॉन्सेप्ट के साथ। और पिछली क्लास में हम आपको सभी पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, मैं उस फार्मूले को आपको प्रूफ करके बताया था। जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या कॉसेक थीटा। ये सारे फार्मूला प्रूव कर दिए। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख ले, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि आपकी स्क्रीन पे इसको देखिए। जो फार्मूला मैंने बताया था उसका एक जगह आपको मिल रहा है। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए आपको 8.3 की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 8.3 की ओर। क्या चलिए प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। कौन क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई? पहला का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें चार क्वेश्चन लिखा है, 4 क्वेश्चन है। और उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए भाई, निम्नलिखित का मान निकालने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है बोलिए? पहला क्वेश्चन है साइन, नीचे लिखे हैं, यहाँ से दिखेगा आपको, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। क्या है प्यारे बच्चों? कॉस 72 डिग्री। इस क्वेश्चन को बनाना है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम थोड़ा सा डिटेल से कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसका सॉल्व करने का हमारा अप्रोच भी ऑब्जेक्टिव की तरह ही होना चाहिए। लेकिन पहले 2016 के आसपास ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेता था। तो 2 नंबर में कैसे बनाएंगे आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए। 2 नंबर में कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? लिख देंगे पहले क्या? हल। ये देखिए ये चीज दिया हुआ है तो लिख देंगे क्या है? दिया है। क्या है मेरे भाई? ये बोला दिया है। अब देखिए ये साइन 18 डिग्री बटे क्या है? कॉस 72 डिग्री। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। नहीं, अब इधर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ऊपर वाले ये नीचे वाले किसी एक को आपको चेंज करना है। क्या करना है? साइन को चेंज कर दीजिए, या आप कॉस को चेंज कर सकते हैं अपने मन के अनुसार। प्यारे बच्चों इधर देखिए आप, अगर हम साइन का साइन ही रहने देते हैं, बोलिए कितना 90 में हम कितना घटाएंगे कि 18 पुर जाएगा? आप बोलेंगे 72। क्या है कि नहीं? घटाने के लिए आपको आना चाहिए। फिर नीचे में क्या मेरे भाई? कॉस 72 डिग्री। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 90 जब हम 72 घटाते तो 18 पुर जाता है। लेकिन दूसरे तरीका से इसको हम देखते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे सिर्फ 72 डिग्री है। तो हम भी फार्मूला जो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा जो है थीटा का स्थान पे 72 डिग्री, तो हम भी 72 डिग्री लिखेंगे। चलिए बराबर कीजिए आप, साइन का साइन हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो लिखिए आप कॉस थीटा। थीटा का स्थान पे कितना लिख दिए प्यारे बच्चों? 72 डिग्री। बटे में क्या है? कॉस 72 डिग्री। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये भी कॉस 72 और ये भी कॉस 72 है। ये कट जाएगा कितना बार में? एक बार में। आंसर हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को आप समझ गए अच्छे तरीका से। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत अच्छा चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट जो आपकी बहुत हेल्पफुल करेगा। समझ गए? इसको उतार लीजिए आप। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चे, 2 अपने हिसाब बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे भाई? टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। क्या है? नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ दिखेगा आपको, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम धीरे धीरे लेवल का उठा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट को भी आप समझते चलिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। किसी एक को चेंज कीजिएगा तो 10 लिख दीजिएगा, 90 डिग्री। 90 में कितना घटाएंगे? 26 पूरेगा तो 64 बाय कॉट 64 डिग्री। नहीं देखिए
tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों में लिख देते हैं कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे 64 डिग्री है तो 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। ये एक कट जाएगा कितना बार, एक बार, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक। अब इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकलता है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने से कंक्लूजन क्या निकलता है मेरे भाई। एक चीज आप गौर से देखेंगे, ये जो 78 है और नीचे क्या है 72 है। एक चीज आप यूनिक देख रहे हैं, इस अगर 78 को अगर इस 72 को आप जोड़ते हैं कहीं ना कहीं ये 90 पूर जाता है, देखिए है कि नहीं। अगर आप उसी तरह इस 26 को और 24 को जोड़ेंगे कहीं ना कहीं ये भी कितना निकल जाता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने के बजाय लास्ट में कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, इस हमेशा याद रखिएगा। बहुत कम लाइक आपको बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव अब तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखिए जहां आपको एंगल का सम, जहां आपको एंगल का योगफल 90 डिग्री दिखे, मतलब यदि कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर, जहाँ a और b क्या है साइन थीटा या कॉस थीटा जो लिखते, थीटा जो लिखते थे, यहाँ उसी तरह एंगल है a और b। जब कोनों का योगफल 90 डिग्री होगा तो आप ही बात को हमेशा याद रखिएगा कि साइन जो बराबर होगा वो कॉस के बराबर होगा, टेन जो बराबर होगा मेरे भाई वो कॉट के बराबर होगा, और सेक जो बराबर होगा वो हमारा किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, कॉस सेक। अगर इस चीज को आप याद करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, कुछ टफ लेवल का भी क्वेश्चन बनेगा, तो आप इस कंसेप्ट को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसको उतार लिए होंगे आप, चलिए जब आप उतार लिए होंगे, आप उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब हम आपको ये 2 नंबर में जो बनाने का तरीका था वो बताया, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव में, चूंकि बार बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रहा है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाइएगा। हम आपको क्या बोले, जब एंगल का ये सम 90 डिग्री होगा तो साइन और कॉस आपस में बराबर होगा, टेन और कॉट आपस में बराबर होगा, और सेक और कोसेक आपस में बराबर होगा। बोलिए साइन जो है इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, कॉस का। ये साइन किसके बराबर हो जाएगा, कॉस का। तो डायरेक्टली लिख देंगे कॉस कितना डिग्री, कॉस के बराबर होगा, लेकिन कॉस यहाँ कितना है 72, तो हम भी लिखेंगे क्या 72 बटे कॉस, बताइए कट के कितना हो जाता है 1। इसका मतलब निकला कि इस स्थिति में अगर डिवीजन में रहेगा, भाग में रहेगा, तो उसका आंसर कितना आ जाता है 1। इसका भी उसी कंडीशन देखिए, अंकों का योगफल 90 डिग्री है ना, एंगल का योग, अंक नहीं सॉरी, एंगल का जो योग है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि ये और ये इसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पड़ता है, इसका मतलब टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा। तो ये कॉट 64 है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा हमारा कॉट 64 ही हो जाएगा, बटे में क्या कॉट 64। देखिए ये फिर कट के कितना हो रहा है 1। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि अगर भाग में रहेगा इसका क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम में किया जाता है कि उसका एंगल का सम 90 डिग्री पूर जाएगा। अगर नहीं पूरेगा तो फिर क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा उस तरह से। तो अंकों जब इसका एंगल का योग 90 डिग्री दिखेगा तो आप इस बटे के रूप में रहेगा तो उसका आंसर कितना मारेगा, सीधा 1। लेकिन जब क्वेश्चन को दूसरे टाइप में देगा, मतलब इस रूप से देगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन को अगर इस तरह से देगा, आपको 3 नंबर बताते हैं ना, 3 नंबर में शायद वही क्वेश्चन होगा उसी टाइप का। देखिए कहता है cos 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस साइन, cos 45 डिग्री है ना, 48 है, 48 है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। प्यारे बच्चों इसको देखिए, किसी को बोले एक को चेंज करने के लिए आप इसको चेंज कीजिएगा, आप लिखिएगा क्या cos 90 डिग्री, 90 में कितना घटाएंगे 48, तो कितना घटाना पड़ेगा 42। देखो आपको घटा के देखना नहीं है, कि क्वेश्चन का बताया ऐसा फ्रेम ही किया जाता है कि उसका एंगल का सम 90 डिग्री ही होगा। तो देखिए आपको सीधा इसका यहाँ से सिंबल मिल जाएगा, ये 42 घटाने क्या, तब ना बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ये इधर से क्या था मेरे भाई प्यारे बच्चों, साइन से 42, साइन 42 हो गया। देखिए cos 90 माइनस थीटा, आप बोलिएगा साइन थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे 42 डिग्री थे, 42 डिग्री माइनस कितना साइन 42 डिग्री। देखिए टोटल चीज प्लस में, ये टोटल चीज क्या है माइनस में, दोनों सेम चीज, जब सेम चीज करता है तो कितना हो जाता है 0। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्या, कि यदि माइनस में रहेगा तो आंसर कितना मारेंगे 0, और भाग में रहेगा तो कितना मारेंगे आंसर 1। आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यही है कि जब कोनों का योगफल 90 डिग्री हो तो साइन कॉस आपस में बराबर होता है, साइन कॉस आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब 1 से कट जाएगा, साइन कॉस यहाँ बराबर होगा, इसका मतलब एगो कॉस बुलाई थी साइन बदल जाएगा तो सेम चीज कट जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए इसको उतारिए, हो गया।
और 4 नंबर भी आप बना लेंगे, 4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 नंबर खुद से बना लेंगे। देखिए बता इसे देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौशिक 31 माइनस सेक 59, कौशिक 31 डिग्री माइनस साइन 59 डिग्री। देख रहे हैं अंकों का योगफल 59 है, 31 का तो 90, मतलब सीधा कट के कितना देगा 59 का 0 का है। हम जानते हैं कि साइन इस स्थिति में सेक और कोसेक आपस में बराबर होगा। ये जो कौशिक है हमारा सेक बन जाएगा, समझ में रहे। साइन है क्या हो गया, सेक है भाई, वही तो हमको लग रहा था सेक 59 है, वो सेक 59 था। किसके बराबर हो जाएगा, कौशिक सेक के, इसलिए वो कट के 0 हो जाएगा। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए मिटाते हैं उसको हम। चलिए ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो आप सीधा याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट, क्या जब उसके एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो साइन बराबर होगा कॉस के, टेन बराबर होगा कॉट के, सेक बराबर होगा कॉसेक के, क्या और भाग में रहेगा तो उसका आंसर 1 मारेंगे, अगर अंतर में रहेगा तो आंसर क्या मारेंगे 0। याद है हमेशा रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करने वाला है, क्या इसको मिटाते हैं, आप याद रखिएगा इसको। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 का हम आपको पहला बता रहे। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दिखाइए कि tan 48 डिग्री लिखते हैं बुक को, क्या तब ना आपको दिखेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चों, tan 48 डिग्री इंटू, देखिए बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, गुना का चिन्ह है, मतलब tan कितना डिग्री है 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री इंटू, अब तो कुछ नहीं 42 और 67 रखा, नहीं अब नहीं है कुछ, इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, क्या आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, एक बार हमको बताइए तो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, इसको बनाना है। अगर उस कॉन्सेप्ट को जो हम अभी आपको बताए थे कि जब एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो चीज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे अगर इवन कभी कभी सब्जेक्टिव के बजाय इसको ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको हम बताने के लिए सिखाएंगे शॉर्ट में। चलिए थोड़ा सा देखिए आप, देखिए ये वाला क्या करेंगे, इसको मेरे प्यारे बच्चों इसको इधर से रखते हैं, लिखेंगे हल नहीं, ये दिया है आपको प्यारे बच्चों, ये वाला क्या है मेरे भाई, देखिए आपको इसमें क्या करना है, एक चीज पेड़ ढूंढना कि किसका सम 90 डिग्री पूर रहा है। आप एक चीज प्यारे बच्चों गौर कीजिएगा, आपको दिखेगा ये जो tan 48 है और ये जो tan 42 है, इसको जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, और इसको मेरे प्यारे भाई इसको और इसको एंगल को सम जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 पूरेगा। इसका मतलब हुआ कि इसको एगो चेंज करना है, इसको चेंज करना है तो इसको चेंज कीजिए, tan 90 डिग्री माइनस बोलिए 48 है, आप समझ रहे हैं डायरेक्ट 42 क्यों, समझ में आ रहा है ना कि इसका मतलब कि दोनों का सम 90 डिग्री पूरेगा, तो ये 48 डिग्री 42 होगा, हो गया। इसको फिर आप चेंज करिए इंटू tan 23 डिग्री। आज क्लास आपका इतना दूरी लेंगे क्या कि थोड़ा सा बगल में कुछ है, आप समझ रहे हैं, कुछ आपको म्यूजिक का आवाज आ रहा होगा। tan 23 है ना, तो 23 में कितना घटाएंगे प्यारे बच्चों, 67 घटा दीजिए 90 में तो 23 पूर जाएगा, बाकी इधर आप रहने दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए आप क्या करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा पे क्या है 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cot 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए अब प्यारे बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए याद, और हम आपको वो चीज कल प्रूफ करके बताते, आज ही बताते, लेकिन कुछ साइड म्यूजिक आ रहा है, कुछ बगल में फंक्शन है, इस वजह से। तो देखिए अब थोड़ा सा इधर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये cot 42 डिग्री है और ये tan 42 डिग्री है। तो आप एक चीज हल्का सा आपको हम समझाते हैं, इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसे कल हम आपको प्रूफ करके भी बताएंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप देख ही लीजिए बताएंगे थे क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, क्यों मान होता है थोड़ा सा आप देख लीजिए। साइन थीटा प्यारे बच्चों ने बताया लंब बटे क्या होता है कर्व, मतलब पी बटे एच गुना कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा ही कॉसेक थीटा होता है, मतलब ये एच बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों पी। आप देख रहे हैं ये एच और इस एच से एच कट जा रहा होगा और ये पी से ये पी कट जा रहा होगा, इसका मतलब कुल मिला के कट के कितना आता है 1,
ये फार्मूला होगा कि जब भी जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन आपको जो बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कट, वो उसको अगर आपस में गुना करेंगे तो साइन को कॉसेक से, कॉस को सेक से, टेन को कट में अपने से गुना करेंगे तो वो कट के क्या, तो किसका मान कितना आएगा 1, समझ रहे हैं। उसी तरह प्यारे बच्चों एंगल सेम रहना चाहिए। देखिए आप यहाँ कट 42 है, यहाँ टेन 42 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। उसी तरह इसका अगर आप देखिएगा, इसका कॉट 67 है, टेन 67 मतलब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 की कितना हो जाएगा आंसर 1। ये हो गया प्रूफ। LHS से बना रहे थे, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं LHS से, क्या LHS से बनाए, RHS की प्रूफ हो गया, लिख सकते हैं आप RHS। देखिए अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा तो आप भी तुरंत बना लेंगे, फिर इसको उतार लिए। चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताए थे कि जब एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो साइन बराबर होगा कॉस के, टेन बराबर होगा कॉट के, और सेक बराबर होगा कॉसेक का। देखिए ये 48 है और ये क्या है हमारा 42, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब कि टेन थीटा हमारा कॉट थीटा बराबर होगा, मतलब ये जो टेन थीटा है ना, ये वाला हमारा टेन थीटा वो हमारा किसके बराबर होगा कॉट थीटा के। इसके वजह से इसका इस दोनों को अथी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। फिर उसी तरह इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या आगे का क्वेश्चन आपको हम कल क्लास लेंगे। थोड़ा सा कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड 2-3 दिन का फंक्शन चला ही रहेगा, तो आपको इतना दूर तो ही बताते हैं, आगे क्लास हम कल बताएंगे आपको। क्या आप बताएं कि आज का हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर ये आपको क्लास अच्छा लगता है अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक जरूर करें। हम आपको वादे के साथ कहते हैं कि एग्जाम के पहले सारे ये जो मैथ का पूरा आपको पढ़ा दें, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच है, इसमें बच्चे को हम 0 से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं, इसलिए देखते हैं छोटी छोटी चीजें भी बताते जा रहे हैं। एग्जाम के टेंशन मुक्त रहिए कि आपका मैथ तैयार है, हम पे छोड़ दिए, हम आपका सारा इतना जबरदस्त मैथ तरीके से बताएंगे कि आपका 95+ कोई नहीं काट सकता। प्यारे भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं और बच्चा आता है बस जिस तरह आपको बता रहे हैं, आप क्लास नोट्स बनाइए प्लस उसको बार बार रिविजन करते रहिए। आज के लिए इतना दूर है, आज आगे आपसे हम कल मिलते हैं प्यारे दोस्तों। आज के लिए बाय बाय।